Hey guys, hello everyone. It's me Uzvala Kant and today we will learn about digestive system. So digestive system हमारी बॉडी डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बनी है. इन्हीं में से कुछ ऑर्गन्स मिलाकर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं. अब डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, पचाने में हेल्प करता है. डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से शुरू होता है और एनस पर जाकर ख़त्म होता है. ये माउथ है और ये एनस. सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक. वीडियो को स्किप नहीं करेंगे क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर करूँगी. सो बक्कल कैविटी, यहाँ पर एक टर्म है बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी को देख के डरना नहीं है. मुझे पता है बहुत सारे स्कूल्स में टीचर डिटेल नहीं करते हैं, पर चिंता मत करिए, आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होंगे. तो बक्कल कैविटी, आप जहाँ खाना खाते हैं उसे बक्कल कैविटी कहते हैं. यहाँ तो बक्कल कैविटी टिथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड से मिलाकर बनती है. तो टिथ और टंग तो आप समझ गए होंगे, पर ये सलाइवरी ग्लैंड क्या है? सलाइवरी ग्लैंड का क्या काम होता है कि वो सलाइवा छोड़ता है. पर डे सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे मुंह में 1 लीटर और हाफ लीटर सलाइवा छोड़ते हैं. 1.5 लीटर. अब ये सलाइवा क्या है? आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि वो हमेशा लार टपकाते रहते हैं. बहुत लोग जब सो के उठते हैं तब भी उनका यहाँ पे ऐसे लार रहता है. तो उसी लार में सलाइवा रहता है. सलाइवा का अब काम क्या है? सलाइवा हमारे फूड को स्लिपरी बनाता है, फिसलू बनाता है, ताकि हम उसे ईजिली स्वेलो कर पाएँ, घोट पाएँ. और वो हमारे फूड में प्रेजेंट स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है. अब ये च्यूड फूड सलाइवा के साथ मिलके स्लिपरी हो जाता है और आपके ईसोफेगस से स्टमक में पहुंच जाता है. तो अब ईसोफेगस को बहुत लोग फूड पाइप भी बोलते हैं. इसके दोनों नाम हैं, ईसोफेगस और फूड पाइप. ईसोफेगस जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से फूड को स्टमक में पहुंचाता है. उसे रिदमिक फैशन कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में जब वो पेस्ट ख़त्म होने वाला रहता है तो आप उससे ऐसे दबाते हैं और वो पेस्ट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है आप वैसे ही आगे आगे दबाते जाते हैं, तो उस तरह वो पेस्ट आगे बढ़ता है. उसी मैनर में रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू वो फूड स्टमक में पहुंचता है. अब कुछ देर के लिए सपोज करिए कि ये फूड पाइप एकदम नॉर्मल पाइप की तरह रहता और फूड इससे डायरेक्ट स्टमक में पहुंचता, तो आपको चोट लगती दिन भर और धप धप वो आवाज़ करता. तो ये ऐसा नहीं होता है. ये रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन से आराम से फूड को स्टमक में पहुंचाता है. ये लीवर है और लीवर में कभी भी भूल कर भी फूड नहीं जाता है. कभी भी किसी को नहीं बोलना है कि लीवर में फूड जाता है. फूड डायरेक्ट स्टमक में जाता है. अब थोड़ा सा तो डाइजेशन हमारे फूड का हमारे माउथ में हो गया, बक्कल कैविटी में हो गया, और बाकी का जो डाइजेशन होता है वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है. ईसोफेगस का बस इतना ही काम है कि ये फूड को स्टमक तक पहुंचाता है. ये बस बक्कल कैविटी और स्टमक को कनेक्ट करता है. तो अब स्टमक, जब फूड, मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया है, जब फूड इस ईसोफेगस से रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू एक रिदमिक फैशन में स्टमक में आता है, तो जानकारी के लिए बता दें तो स्टमक में फूड सबसे ज़्यादा देर तक डाइजेस्ट होता है. इसमें फूड 4 आवर्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली डाइजेस्ट होता है. इसमें 3 जूसेस जो होते हैं वो सेक्रीट होते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम HCl भी बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस और म्यूकस. तो अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक जूस मिलके फूड का मोस्टली जो डाइजेशन होता है वो कर देते हैं. बाकी का बचा हुआ डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन कर देता है. HCl फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया और जर्म्स को मार देता है. थोड़े से जर्म्स जो होते हैं सलाइवा में भी थोड़े से ख़त्म हो जाते हैं और बाकी के ये HCl कर देता है. फिर फूड में का प्रेजेंट प्रोटीन, गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो ख़त्म कर देता है. तो म्यूकस का काम क्या है?
अब जब HCl एसिडिक नेचर का है तो वो हो सकता है कि हमारे पेट जो होता है वो मसल का बना होता है, हो सकता है वो उसके इनर लाइनिंग को जला दे, तो इससे म्यूकस बचाता है। वो पेट में म्यूकस जब सेक्रीट होता है तो वो HCl से पेट के इनर लाइनिंग को बचाता है। और जब फूड गैस्ट्रिक जूस और HCl से डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने वाला होता है, तब म्यूकस उसके साथ मिलके उसे स्लिपरी बनाता है ताकि वो इजीली स्मॉल इंटेस्टाइन में जा सके। अब जब ये फूड म्यूकस के साथ मिलके एकदम स्लिपरी हो जाता है, फिसलू हो जाता है, तो फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ईसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस से वो आगे बढ़ा था, फूड इसमें भी उसी रिदमिक फैशन में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के मेथड से आगे बढ़ता है। अब स्टमक में जो फूड डाइजेस्ट हुआ, अब उस फूड का जो बचा हुआ डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन लीवर से सेक्रेटेड बाइल जूस का हेल्प लेकर फैट को डाइजेस्ट करता है और पैनक्रियाज के पैनक्रिएटिक जूस का हेल्प लेकर कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन को ये एमिनो एसिड में चेंज करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करता है। अब जब ये डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम बोलते हैं विली। विली को हम लोग सिंगुलर विलस बोलते हैं। अब इन विली का काम क्या होता है? ये जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के, डाइजेस्टेड फूड के जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये विली उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। विली में ब्लड वेसल्स होते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स इन ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी में ब्लड में फैल जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में फैल जाते हैं और फिर पूरे बॉडी को एनर्जी मिल जाती है एसिमिलेशन के प्रोसेस के थ्रू। तो आपका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। जानकारी के लिए बता दें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो 7.5 मीटर्स की होती है। वो लॉन्गेस्ट ऑर्गन है। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्गेस्ट ऑर्गन होता है। एक बार फिर से रिव्यू दे देते हैं। ये लीवर है। लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी है। ध्यान रखना है, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है और स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट ऑर्गन है। याद रखेंगे कि लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है और स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट ऑर्गन है। ग्लैंड और ऑर्गन में कंफ्यूज नहीं होना है। लीवर का काम है कि वो बाइल जूस सेक्रीट करता है। अब लीवर जो बाइल जूस सेक्रीट करता है वो इस ग्रीन पार्ट, गॉल ब्लैडर जिसे कहते हैं, उसमें वो स्टोर हो जाता है। ये पिंक पार्ट जो लंबा सा स्टमक के नीचे है वो पैनक्रियाज है, वो पैनक्रिएटिक जूस सेक्रीट करता है। अब डाइजेशन के बाद ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। फिर ये वेस्ट फूड जो होता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए फिर रेक्टम में जाता है और फिर रेक्टम से एनस के थ्रू होते हुए आप उसे पास आउट करते हैं। जब आप फ्रेश होने जाते हैं सुबह में वॉशरूम में तो आप उसे पास आउट कर देते हैं। मैंने यहाँ पर उस टाइम समझाने के लिए स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट किया था, वैसे ये लार्ज इंटेस्टाइन इसके ऊपर ही कनेक्टेड रहता है। सो आई होप आपको डाइजेशन समझ आया होगा। अब मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स लिखवा देती हूँ। अब अगर आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा डाइजेशन 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड इंजेशन। फूड लेने के प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन और ये कहाँ होता है? आपके माउथ में। डाइजेशन, द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर एंड soluble molecules inside the body is
कॉल्ड डाइजेशन। तो अब फूड को सिंपलर और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना, फूड को सिंपलर फॉर्म और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना ही डाइजेशन है। सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स मतलब जो ईजिली घुल जाए। इट बिगिंस इन द माउथ एंड कंप्लीट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये माउथ में शुरू होता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म हो जाता है। एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस बाय विच soluble molecules present in the digested food pass into the blood is called absorption। तो वो प्रोसेस जिससे soluble molecules हमारे डाइजेस्टेड फूड के जो soluble molecules होते हैं वो हमारे ब्लड में एंटर करते हैं, ब्लड में जाते हैं, उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो हायर क्लासेस में जाने पे इसमें बहुत सारा विली, विलस, ब्लड वेसल्स, बहुत सारे डिटेल किए जाएंगे। मैंने इसे एकदम तोड़ के सिंपल प्रोसेस में आपको बताना चाहा है। अभी मेरे घर में सभी सो गए हैं, रात के 11 बज रहे हैं। इनफैक्ट मैंने इस मॉडल को बनाने के लिए भी मुझे 3 दिन लगे हैं। और स्कूल का लोड, फिर अभी सारे बच्चे अभी समर वेकेशंस चल रहे हैं, सारे बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं। स्कूल का लोड और फिर आपके ये नोट्स बनाना, फिर वीडियो बनाना। 7th क्लास की मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, पर तब भी मैं आपके लिए मैनेज कर रही हूँ। किसके लिए? बस आपके लिए। तो आपको भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए कि आप मुझे सपोर्ट करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे इंस्पायर करता है कि मैं और आपकी हेल्प करूँ। बिकॉज़ मैं अभी 7th क्लास में हूँ और मैं 7th तक क्लासेस लेती हूँ अपने घर पे, और मेरी मम्मा जो है वो ऑफलाइन क्लासेस लेती है। तो अगर आपने मुझे सपोर्ट किया तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, मैं आपकी और हेल्प करूँ। ये चैनल मैंने बस अपनी मर्ज़ी से खोला है क्योंकि आप सभी मेरे भाई बहन हैं और मुझे आप सबकी मदद करनी है, तो बस इसीलिए। अगर आपको लगता है कि मुझे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अगर आपको कुछ भी लगता है कि नहीं मुझे डाउट है, आप उसे भी कमेंट सेक्शन में बोलें, मैं उसे पूरा क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। तो असिमिलेशन, द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड ग्रोथ इज कॉल्ड असिमिलेशन। तो वो प्रोसेस जिसमें एब्जॉर्ब फूड एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए और आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए यूज़ होता है, उसे असिमिलेशन कहते हैं। इजेशन, द प्रोसेस बाय विच द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। तो वो प्रोसेस जिससे अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी के बाहर थ्रो आउट हो जाता है, पास आउट हो जाता है, उसे इजेशन कहते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर देंगे। इंजेशन, फूड टेकिंग, ये कहाँ होता है? माउथ में। डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ये कहाँ से कहाँ तक होता है? ये माउथ में शुरू होता है और इन स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद डाइजेशन बिल्कुल नहीं होता। एब्जॉर्प्शन, अब सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं डाइजेस्टेड फूड के, उसको ब्लड में वो जब जाते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ये कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। असिमिलेशन, उस एब्जॉर्ब फूड को यूटिलाइज करना एनर्जी और ग्रोथ के लिए, आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए, इज असिमिलेशन। इजेशन, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होते हैं उससे बॉडी के से पास आउट करना, थ्रो आउट करना ही इजेशन कहलाता है। ये कहाँ होता है? एनएस में। तो आई होप आपको डाइजेशन समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहा है डाइजेशन में तो वीडियो को दोबारा देखें, और अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप बेझिझक उसे कमेंट में भेजें। मैं उसे पूरा अच्छी तरह से डिटेल करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको दूसरे टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, आप उन्हें बस कमेंट सेक्शन में डालें। मैं भी आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, मुझे बस इतना चाहिए कि आप एक लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम डायरेक्ट कनेक्ट हो पाएँ ऑनलाइन। और मुझे अगर लगेगा कि आप मेरा साथ दे रहे हैं तो मैं आपके सारे सब्जेक्ट्स क्लियर करूँगी। मैं भी 7th क्लास में हूँ और 7th क्लास तक मैं सारे सब्जेक्ट कराती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय। लव यू ऑल एंड गुड नाइट।